Today I'm going to review another Pakistani makeup brand and it's called Ardor Beauty. They have sent me a bunch of their products. और जहाँ तक मैंने ऊपर से देखा है तो मुझे लिप एंड चीक प्रोडक्ट्स नजर आए हैं. बाय द वे, इट इज वेरी फेमस ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स, स्पेशली लिप प्रोडक्ट्स. अभी तक मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि मैंने इनका कोई कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट या कोई दूसरा प्रोडक्ट देखा हो. ओके, सो दिस इज देयर वेबसाइट एंड दे हैव जस्ट लॉन्च देयर लिप ग्लेजेस इन न्यू शेड्स. ओ यस, दे हैव कॉम्प्लेक्शन प्रोडक्ट्स. नीचे एक फाउंडेशन स्टिक भी आ गई जिसके अंदर काफी सारे शेड्स हैं. आई थिंक आई शुड ट्राई दिस. अब ये देख के मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये भी काफी लोगों को लगाते देखा और मैंने इसके अच्छे रिव्यूज ही सुने हैं. लेट्स सी इन्होंने मुझे क्या क्या भेजा है. सबसे पहले तो मुझे ये नजर आ रहा है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड लुमिनस लाइटर्स. ये है 1150 रुपीज और इसमें काफी सारे आपको शेड्स मिलते हैं. सो दीज आर बेसिकली शिमरी आई शेडोज. सो वी हैव 3 ऑफ देयर लिक्विड ब्लशेस. इन ब्लशेस की ओरिजिनल प्राइस है 2200 और सेल पे दे आर 1600. उनके पीछे लिखा हुआ है दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. We have 4 of their lip and cheek tints. These are so cute. इनके कलर्स ये वाइब्रेंट कितने अच्छे लग रहे हैं. इनकी प्राइस है 2000 रुपीज और सेल पे अभी ये 1650 रुपीज के हैं. इट्स अ बिट प्राइसी बट लेट्स सी कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं. इसके अलावा we have 5 of their lip glaze. अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आई. इनमें से जो एक है वो सील्ड पैक है इस तरह से और बाकी इसी तरह से मेरे पास आए हैं. हो सकता है कोई सिस्टम में कोई मसला हो क्योंकि सिर्फ एक पैक्ड है. बाकी जो लिक्विड ब्लशेज हैं और टिंट्स हैं कोई भी इस तरह से पैक नहीं. हो सकता है उन्होंने एक किया, उनको सही ना लगा हो और उन्होंने कोई भी फिर नहीं किए. आई डोंट नो ये क्यों है. सो लेट्स बिगिन. अभी जो मैंने मेकअप किया इसमें मैंने ये 3 प्रोडक्ट्स यूज किए थे और ये मेरा मेकअप कोई 2-3 घंटे पहले का है तो मैं आपको थोड़ा सा इनका रिव्यू अभी दे सकती हूँ. बाकी चीजें मैं अभी आपके सामने ट्राई करती हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज देयर लिप एंड चीक टिंट. दिस इज व्हाट द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट्स इन द शेड पर्पल प्लम. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. इजंट दिस सो क्यूट. इस प्रोडक्ट के जो की फीचर्स हैं, ब्लेंडेबल कलर फॉर लिप्स एंड चीक्स, लाइटवेट नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाइड्रेटिंग, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, परफेक्ट फॉर एवरीडे लुक विद अ सिंगल स्वाइप. इसके अंदर आपको 5 ml प्रोडक्ट मिलता है. अभी जो हुदा ब्यूटी का ब्लश है इसके अंदर आपको मिलता है 4.5 ml प्रोडक्ट. सो आई थिंक फॉर अ टिंट दिस इज अ नाइस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. ये बहुत अरसा चल जाएगा आपका. मेरा टिंट्स के साथ कभी भी एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहा. आई नेवर लाइक टिंट्स. वो हमेशा पैची लगते हैं एंड दे नेवर ब्लेंड नाइसली. उनका जहां आप लगाओ वहीं पे एक स्पॉट रह जाता है. बट दिस वंस डिफरेंट बिकॉज इसको मैंने अभी ट्राई किया है. सो हियर यू कैन सी मी अप्लाइंग दिस टिंट ऑन टॉप ऑफ माई फाउंडेशन. फर्स्ट आई ट्राई टू ब्लेंड इट विद माई फिंगर्स एंड इट वाज ब्लेंडिंग वेरी नाइसली. और मुझे लग रहा था कि ये मेरी फाउंडेशन उतार देगा, लेकिन यहाँ पे देखें मेरी फाउंडेशन नहीं उतरी और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो गया हाथ के साथ भी. देन आई ट्राइड ब्लेंडिंग इट विद माय ब्रश और ब्रश के साथ भी ये सुपर इजीली ब्लेंड हो गया. उसके बाद इसको मैंने अपने लिप्स पे ट्राई किया. शुरू में आप देख सकते हो कि टिंट्स का ये होता है कि आपके वो क्रैक्स के अंदर या जहां आपकी थोड़ी सी ड्राई स्किन होती है वहां पे पिगमेंट ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू बाकी लिप्स. इसका भी वही हुआ उसी तरह से एंड द पिगमेंट वाज रियली नाइस. आप देख सकते हैं इसको मैंने लगाया हुआ है कोई 3 घंटे हो गए होंगे एंड द कलर इज स्टिल देयर. मैंने खाना भी खाया है, मैंने कॉफी भी पी है. मैंने लिप लाइनर रीअप्लाई किया था. इट इज अ लॉन्ग लास्टिंग टिंट. ओवरऑल लिप्स पे इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल. इसको यूज करने के बाद टिंट्स के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो रहा है. आई फील लाइक टिंट्स कैन वर्क. अच्छा जी, ऐसा है क्या? अभी मैं दोबारा रिफ्रेश अपनी फाउंडेशन करूंगी और मैं बाकी प्रोडक्ट्स इनके ट्राई करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से रहते हैं. ऑल्सो आई यूज दिस टिंट ऑन माई आईज एंड इट वर्क सुपर वेल. मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके लगाया था एंड इट लुक्स लाइक अ पिंकिश आई शेडो. उसके बाद आई ट्राइड देयर लिक्विड ब्लश. दिस इज व्हाट द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. दिस इज व्हाट द एक्चुअल ब्लश लुक्स लाइक. द पैकेजिंग इज सिमिलर टू रेयर ब्यूटी ब्लश एंड आई हैव यूज्ड देयर शेड रेजिलिएंट. और मैंने इसका एक डॉट यहाँ लगाया था और एक डॉट यहाँ लगाया था एंड इट वाज सुपर पिगमेंटेड. इसको मैं जैसे जैसे ब्लेंड करती गई इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई तो मुझे था कि शायद मैंने बहुत ज्यादा लगा लिया है. आफ्टर सेटिंग इट विद द पाउडर ये थोड़ा सा ईजी हो गया. बट एज यू कैन सी इन दिस वीडियो द पिगमेंट इज क्रेजी. इस वक्त मुझे ऐसे फील हुआ कि इस जगह से मेरी फाउंडेशन थोड़ी सी रिमूव हुई है. आपको शायद नजर आ रहा हो, आई डोंट नो. इस जगह पे एक पैच है जहाँ पे मेरी फाउंडेशन थोड़ी सी लिफ्ट अप हुई है. या इस लिक्विड ब्लश ने या टिंट और इसके मिक्सचर ने यहाँ से मेरी फाउंडेशन को हटा दिया है. इस वजह से भी मैं इसको दोबारा ट्राई करके आपको दिखाऊंगी इन अ डिफरेंट शेड ताकि आप शेड भी देख लें और ये भी देख लें कि ये आपकी फाउंडेशन रिमूव करता भी है या नहीं. इस ब्लश की ओरिजिनल प्राइस है 2200 और इसके अंदर आपको 4 ml प्रोडक्ट मिलता है. हुदा ब्यूटी की जो ये ब्लशेज हैं इनके अंदर आपको 4.5 ml प्रोडक्ट है जो दिखने में ऐसे लगता है कि इसके अंदर ज्यादा प्रोडक्ट होगा लेकिन प्रोडक्ट इसमें थोड़ा सा इससे ज्यादा है. आई फील लाइक
like these are a bit pricey, लेकिन डिस्काउंट पे जो इनकी प्राइस लगी हुई है it's 1600. I think 1600 is reasonable for a good blush. इसके अंदर they have sent me these 3 shades. This is Content, this is Rosy and this is Resilient. अभी मैंने ये ट्राई किया था, अब मैं इन दोनों को ट्राई करके आपको दिखाऊंगी. उसके बाद I use their lip glaze and I love the packaging. It is so nice. It's in the shade Comfortable. I love this color so much and it was actually so comfortable on the lips. ये मैंने तब का लगाया हुआ है, अभी जहाँ से खाना खाया वहां से तो ये उतरा हुआ है, लेकिन ऊपर देखें यहाँ पे अभी भी इसकी शाइन है. So I think it is a long lasting product. The original price of this lip glaze is 2100 and after discount it's 1850. And this lip glaze reminded me of the Zoosh lip glaze. वो मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे उनका कलर हर चीज बहुत पसंद है. उनकी प्राइस है 1650. अगर तो हम उससे कंपेयर करें this is a bit expensive but still I think these are worth it क्योंकि मुझे ये लगाने में बहुत अच्छा लगा है. It was so comfortable and everything was just so good. इसका एप्लीकेटर मुझे इतना अच्छा लगा है and the way it glides, the color. अभी तो ये मैं इस टेंट के ऊपर लगा रही हूँ but I think the color on its own is really good. Look at this. Let me read the key ingredients of this. This is lightweight and comfortable formula. That is true. High shine finish without stickiness. That is also true. The shine is really good and there is no stickiness. Enriched with hydrating ingredients. So these are the ingredients and it is hydrating. Sheer buildable color. Buildable का भी मुझे नहीं पता. जब मैं टेंट उतारूंगी तब मैं देखूंगी कि it is buildable or not. अभी जो मैंने ट्राई किया है it was this. Now I'm going to try all of these shades. I'm so excited about this and I'm so tired right now to reapply my base. But I think I'll do it. Makeup reapply करने से पहले I want to try this. I'm going to use this color. Ooh, I think this is like a duochrome. I don't know. Wow, this is actually so pretty. It has a purple and pinkish hue. सिर्फ मैंने finger के साथ लगाया just to show you guys how beautiful it is. It feels like a lightweight eyeshadow. I've used a little bit on my cheek. And it looks good. Okay, so this is the shade number 12. मैं आपको तीनों अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ. जब इस पे लाइट हिट करती है, it looks a bit purple. वैसे ये थोड़ा सा पिंक लगता है. I think I can use it as a highlighter. No, it is very pigmented. I can't use it as a highlighter. चल. This one's also really pretty. This is shade number 4. इसका पिगमेंट कितना अच्छा. I just swiped it once. And this is shade number 9. ये देखिए मैंने बस हल्का सा ऐसे किया है. And now ये शेड नंबर 9 को मैं अपनी आईज के बीच में लगा के आपको दिखा रही हूँ. Look at that. I look ethereal. I'm so impressed. इस साइड पे मैं आपको इन तीनों के swatches भी दिखा देती हूँ. This is the shade Resilient. This is the shade Rosy. And this is the shade Content. तीनों ही बड़े प्यारे शेड्स हैं. अभी मैंने ये ट्राई किया था. Now I'm going to try these two. Now let me wash my face. Now let me wash my face and show you the other products. So I'm back with a clean face जिसके ऊपर एक toner और moisturizer लगा हुआ है. So first of all, I wanted to try the lip and cheek tint on bare skin because I believe they work so well on the bare skin. They are supposed to be applied to your skin, not on top of a makeup or foundation. लेकिन this worked really well on top of foundation. So I'll give a plus point to these tints. Camera में ये 3 shades एक ही जैसे लग रहे हैं, but these are different. I think I'm going to try this one because it looks different from all of these. I just love the packaging. This is so cute. इनका एप्लीकेटर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. It looks like a liquid lipstick wand. वरना tints के वो अक्सर brushes आते हैं. This one's really good. Ooh. तो अभी हम एक डॉट से ट्राई करते हैं. Let me spread it with my finger and see. It's so pretty. I love it. I love it. I already love it. This and a concealer would look amazing. कभी कभार आपका मेकअप का मूड नहीं होता तो आप सिर्फ कंसीलर लगाते हो या स्पॉट कंसीलिंग करते हो जहाँ आपको एक्नी वगैरह हो and you are good to go. Look how natural it looks. Oops, थोड़ा ज़्यादा लग गया but I think it's fine. This is so pretty. बाकी मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ सारे शेड्स क्योंकि अब मैं सारे टिंट्स अपने फेस पे ट्राई नहीं कर सकती. This one is called the bubblegum pink. This one is fruit punch. इसको मैंने खोला है तो जिससे वो प्रोडक्ट स्क्रैप हो के आना होता है वो भी साथ ही आ गया. I don't know what to do. इसको मैं एक बार बंद करूंगी और फिर खोलूंगी. Oh my God. ये देखें जो इसका ऊपर वाला ये लिड होता है ना ये भी साथ उसके आ गया. But I'll fix it later. Ooh, this is called Purple Plum. This is the one I applied पहले और उस वक्त तो ये बिल्कुल सही खुला था. I don't know what happened. This one's purple. This one's called Fuchsia Pink. All of them are just so pretty. ये थोड़ा ड्राई हो गया. टिंट्स के साथ वैसे ये होता है कि आपको उनको फौरन ब्लेंड करना होता है. इतना टाइम आप नहीं रुकते. अभी मुझे लगाने में थोड़ा सा टाइम लग गया. It's the nature of the tint कि आप उसको फौरन ब्लेंड करो. So these are all of the shades blended. If I have to select one, I'll select this. But if I have to select two, I think I'll select this and this.
अब इसको रिमूव करके देखते हैं। ओके, आई ट्राई टू रिमूव दिस, लेकिन ये नहीं उतर रहा। सो दिस इज द टिंट जो कि रह जाता है आपकी स्किन के ऊपर, एंड आई थिंक दे आर ऑल सो प्रिटी एंड सो नेचुरल। जब भी आपकी स्किन के अंदर लगे तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। सो आई थिंक फॉर द डेज जब मेरा ज्यादा मेकअप का दिल नहीं होगा, आई एम गोना ग्रैब दीज टिंट्स। आई लव दिस। अभी भी जो मैंने लगाया हुआ ऐसे लग रहा है आई एम ब्लशिंग, नेचुरली ब्लशिंग। ऐसे लग नहीं रहा कि मैंने कोई ब्लश लगाया हुआ है, बिकॉज it's so pretty. Okay, I'll rate these tints a 9 out of 10. Now let me do my base and show you the liquid blushes. Okay, so I have a light base on. I've used this Zosh BB cream and it looks stunning. जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, it's so good. इसको लगाने के बाद you can still see the tint जो कि मैंने लगाया था पहले। हल्का हल्का आपको एक पिंक फ्लैश नजर आ रहा होगा एंड लुक्स सो नेचुरल। अ रियली गुड टिप फॉर यू गाइस जिनको टिंट्स पसंद है, आप पहले टिंट्स ज्यादा करके लगाएं, मतलब ब्लेंड करें उसको अच्छी तरह से, और उसके ऊपर एक लाइट, ये तो भी मैंने फिर भी थोड़ी सी ज्यादा लगाई, बिल्कुल एक पतली सी ब्रश पे लगा के फाउंडेशन लगाएं। ऐसे नहीं लगेगा कि आपने ब्लश लगाया, वैसे लगेगा यू आर ब्लशिंग नेचुरली, वो इतना स्मूथ लगता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्लश स्टिक्स। आई एम गोना यूज दिस एंड दिस। बिल्कुल एक छोटा छोटा डॉट ऑन द एप्पल्स ऑफ माई चीक्स, यहाँ पे भी, एंड थोड़ा सा ऑन टॉप ऑफ माई नोज। बिल्कुल थोड़ा सा करके लगा रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी पिगमेंटेड एंड इट्स वेरी क्रीमी। इट्स ब्लेंडेड। अभी से आप देख रहे हैं कि ये कितना पिगमेंटेड है, फिर से मैंने इतना ज्यादा ले लिया है। गलतियों से ना अपना सीख जाना चाहिए, मतलब मैंने अभी इतना थोड़ा सा लगाया है। आई डोंट थिंक सो मैं दूसरा लगाऊंगी क्योंकि ये ही इतना ज्यादा हो गया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लेंगे ये कितना पिगमेंटेड है, और ये इसका अपने इतना सा डॉट लगाना है तो ये तो फिर खत्म ही नहीं होना जिंदगी भर। और आपने ये देखा है कितने अच्छे से ब्लेंड हुआ है। ओफ, आई लुक लाइक अ जोकर। अच्छा, इसकी एक चीज मैं नोट कर रही हूँ कि जहाँ पे मैंने वो डॉट लगाया था ब्लश का, एक यहाँ और यहाँ, उस जगह पे पिगमेंट बहुत ज्यादा है। बाकी तो वो ब्लेंड हो गया, लेकिन वो जो डॉट्स है ना, उनका वो पैच वहाँ बना हुआ है। आई नीड माई फाउंडेशन ब्रश। मुझे ना टू बी ऑनेस्ट बिल्डेबल ब्लशेस पसंद होते हैं जिनको आप आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डअप कर सकते हो। मुझे क्रेजी पिगमेंटेड ब्लशेस नहीं पसंद। कुछ लोगों को पसंद होता है पिगमेंटेड ब्लश होना चाहिए, बट मुझसे हैंडल नहीं होते क्रेजी पिगमेंटेड ब्लशेस। ओके, आई एम नोटिसिंग दिस ऑन माई चीक्स एज वेल। अब यहाँ पे मैंने वो डॉट लगाया था, उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया, वो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन जिस जगह पे मैंने वो डॉट लगाया था उस जगह पे पिगमेंट बहुत ज्यादा है। लेट मी जूम इन एंड शो यू गाइज। इस जगह पे यू कैन सी अ डॉट, और नाक पे यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ मैंने वो 2 डॉट्स लगाए थे, यहाँ पे जो डॉट है वो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे मुझे किसी चीज ने काट लिया हो यहाँ पे। तो इस ब्लश ने कहीं से मेरी फाउंडेशन उतारी नहीं है, लिफ्ट अप नहीं की, एंड इट लुक्स रियली नाइस। आई लव द ब्लश बट आई डोंट लाइक दैट इट इज क्रेजी पिगमेंटेड। और इसकी ये चीज भी अच्छी नहीं है, इसको आप डायरेक्टली फेस पे नहीं लगा सकते। अगर आप लगाओगे तो जैसे यहाँ और यहाँ भी मेरा डॉट बना हुआ है, तो वहाँ पे ये पैचेस बना देगा उस चीज के। इसको लगाने का ये तरीका होगा कि आप इसको पहले अपने हाथ के पीछे या किसी और चीज के ऊपर लगा के अपने ब्रश को इवनली कोट करके फिर आप इसको लगाओ। द कलर इज रियली प्रिटी, ब्लेंड भी बहुत इजीली हो गया है, हर चीज इज फाइन, फाउंडेशन भी रिमूव नहीं कर रहा। नाउ लेट मी सेट माय फेस विद पाउडर एंड शो यू द लिप ग्लेज। माय फेस इज ऑल सेट विद पाउडर। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फ्रूट पंच लिप टिंट ऑन माय आईज। मैं एक आंख पे आपको लगा के दिखाती हूँ हाउ इट लुक्स। इट्स अ बिट ऑरेंजी। I should have used the other color, but look at that, it looks very natural. I think tints आपकी आंखों पे एज एन आई शेडो बड़े अच्छे लगते हैं। So there's this influencer, her name is I think Hala. She has like really dark under eyes और उसकी यहाँ पे काफी पिगमेंटेशन है, तो वो उसको अपने फायदे में लेती है और उसको एज एन आई शेडो दिखाती है, मतलब यहाँ कुछ नहीं लगाती एंड इट लुक्स रियली गुड ऑन हर। वो ऐसे लगता है कि उसकी वो स्मोकी आईज हैं, ये उस तरह की वाइब दे रहा है मुझे। टाइम टू ट्राई ऑल ऑफ द शेड्स ऑफ द लिप ग्लेज। सो आई एम गोना पेयर एवरीथिंग विद माई फेवरेट लिप लाइनर। बहुत बार आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम की वीडियोज में भी देखा होगा। दिस इज द कीको मिलानो लिप लाइनर इन शेड 33। दिस इज लाइक अ मीडियम ब्राउन लिप लाइनर जो कि ऑलमोस्ट सारे लिपस्टिक्स वगैरह के साथ अच्छा लगता है, एंड आई थिंक हर किसी के पास इस तरह का एक लाइट मीडियम शेड होना चाहिए। चल मैं अपने लिप्स थोड़े से ओवरलाइन करती हूँ। ओके, सो द लिप लाइनर इज देयर। सबसे पहले लेट्स ट्राई दिस शेड। दिस इज कॉल्ड वॉलनट। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इट हैज नो फ्रेग्रेंस एट ऑल। This is what it looks like. It has a high shine. Color on its own is looking very pretty. And I think with nude lipsticks, ये और भी अच्छे लगेंगे. This is not sticky at all. It is. I don't want to take it off, but let's try the other shade. This one is called Mesmerized. I love the sound जब ये खुलता है. पूछा मैंने कुछ. So this is what this shade looks like. This comes in the pink category, like a burnt pink color. मुझे ये shade भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मेरा favorite है. Next is this shade called Timeless. It looks like a purplish shade. Let's see.
Ooh, it's a bit dark. This one's also really pretty. इसका अपना पिगमेंट इतना अच्छा है कि इसको किसी और लिपस्टिक के साथ पेयर करने की जरूरत ही नहीं है. I think इसके साथ एक डार्क लिप लाइनर बहुत अच्छा लगेगा. Next is this shade. This is called Burning Passion. I am a bit scared to use this, but I think this is going to be so pretty. और मुझे लगता है इसके साथ भी एक डार्कर लिप लाइनर अच्छा लगेगा. But let's see. ये सारे इतने प्यारे हैं. I mean, look at this. अच्छा, मुझे बाहर से लग रहा था कि ये काफी रेडिश सा होगा, but it is more sort of orangey, but it's pretty. I think it is going to be so hard for me to decide कि कौन सा मेरा फेवरेट है. मुझे अभी तक सारे अच्छे लगे हैं. Finally, I'm going to try the last one, जो कि पहले मैंने लिप टेंट पे ट्राई किया था. अब मैं इसको ऐसे ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है. So this shade is called. So this shade is called Comfortable. This is so pretty. I think this has to be my favorite. इसके अलावा The Walnut. मिलते जुलते हैं काफ़ी. सारे वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, but if I have to select two, I think I'll choose these two. इनको भी मैं दूंगी 9 out of 10. Very comfortable on the lips, beautiful shades, easy to apply. Packaging भी बहुत अच्छी है. Long lasting. I think ये long lasting ही होंगे क्योंकि मैंने जब पहले लगाया था उसके घंटे बाद मैंने खाना खाया था और घंटे तक वो नहीं उतरा था. जब मैंने खाना खाया था उसके बाद वो उतरा था. खाने वाली चीज को हटा के आई थिंक दीज आर लॉन्ग लास्टिंग. अभी मैंने खैर उस तरह से ट्राई नहीं किया, सो आई कैन से, बट ओवरऑल द फील ऑफ इट, द कलर्स, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट. आई लव दिस. आई पर्सनली लव दीज. I'll rate these a 9 out of 10. Lip and cheek tints a 9 out of 10. Liquid brushes को मैं दूंगी 8 out of 10. So this was it. I think this was a very detailed review. तो like और subscribe करना तो बनता है. If you haven't subscribed yet, please कर लें. I hope आपको ये review अच्छा लगा होगा. I completely forgot to rate these eyeshadow pigments. These are insanely pigmented, very blendable, and these are very lightweight. बहुत easily लग जाते हैं. I think I'll rate this a 9 out of 10. These are so good.